राम गुरुपद न्यारो सत है, जो अमर फल होया। और राम लग भक्ति सो, अनजल जड़िया जोया। अनजल जड़िया जोय, सर्व सुख जहाँ आवे। यूं कर नीरट राम मुगत लग जन फल खावे। सुख राम उपाया एक सो, नाना विध की जोय। गुरुपद न्यारो सत है, जो अमर फल होया। सत्स्वरूप आनंद पद नैनचर निज नाम, इस विषय में महाराज फरमा रहे हैं, गुरुपद न्यारो सत्य है। गुरुपद न्यारा है और सत्य है, और बाकी जो पद है वो सब असत है। अब गुरुपद क्या है? सत्स्वरूप आनंद पद को ही गुरुपद कहा है। एक जगह महाराज ने बात कही है, बांधा तीन भगत कहूँ तो, सरगुण निर्गुण आनंद पद की भेद न्यारो होई। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति, ये तीनों अलग अलग है। अब किसका स्वरूप सत्य है? हम कहते हैं कि हमको सत्स्वरूप में जाना है। क्या सत्स्वरूप कोई हमसे अलग है? क्या और कोई ऐसा देश है जहाँ हम जाने पर हमारा जन्मना मरना मिट जाएगा, आना जाना मिट जाएगा? सत्य क्या है? सत्य है जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता। कल भी था, आज है और कल भी रहेगा, इसको कहते हैं सत्य। और फिर आता है स्वरूप। अब ये शरीर में देखना है हमको सत्स्वरूप क्या है। बाहर कहीं जाना नहीं है, जो बाहर है वो भीतर है। भीतर अगर देखे तो ये 5 तत्व का शरीर है, उसमें हमारी चेतन आत्मा है और चेतन आत्मा के साथ मन है। और ये सब मन के साथ इच्छा है, फिर 5 तत्व के साथ 25 प्रकृतियां है, 3 गुण है। ये सब सारे शरीर में ये सब भरे हैं। अब हम कहते हैं कि शरीर में से अगर आत्मा निकल गई तो हम शरीर को जला देते हैं। कहते हैं कि अब ये शरीर में कुछ नहीं पड़ा है। शरीर का महत्व तब तक है जब तक उसके अंदर वो चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा निकल जाने के बाद ये शरीर मूर्त। अब ये मूर्त शरीर को हम जला देते हैं तो इसका मतलब ये शरीर असत है। शरीर तब तक सत है जब तक इसमें आत्मा का वास है। तो हमारी आत्मा ही सत्य है। वास्तव में अगर हमको किसी ने पूछा जाए कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है, तो
हम शरीर के आधार से अपना परिचय देते हैं, जो कि शरीर हमारा नहीं है, जो असत है। सबका परिचय है आत्मा के कारण। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ये सब ठीक ठाक है, और आत्मा शरीर से अलग होते ही फिर शरीर को कोई महत्व नहीं देता। तो इसका मतलब शरीर असत है और फिर आत्मा सत है। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताकू कालन का। अब जाप मरे, क्या जाप भी मरता है? अजप्पा मरे, इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझना पड़ेगा गहराई से। जाप हम किसी भी शब्द का कर रहे हैं तो जाप कब तक करेंगे? जाप तब तक करेंगे जब तक शरीर है। शरीर मृत हो गया तो शरीर के साथ हमारा जाप भी चला गया। अजप्पा का भी वही हाल है, अनहद का भी वही हाल है। जब तक शरीर है तब तक ये सारी चीजें अपने भीतर में है। शरीर खत्म होते ही जाप अजप्पा अनहद ये सब शरीर के साथ मर जाते हैं। फिर काल से कौन बचता है? काल से वही बचता है जिसकी सुरती शब्द में समा गई। सूरत समानी शब्द में ताकू काल। अब ये शब्द क्या है? महाराज कहते हैं, शब्द कहे मैं तारू सोई, जो विश्वास हमारो होई, नेचे पकड़ न डोले कोई, तो अमरापुर ले जाऊं सोई। शब्द कहे यानी क्या? सत्शब्द कह रहा है क्या हमको? मैं तार रहा हूं। शब्द कहो मैं तारू सोई, इसी विषय में बात आएगी। महाराज ने कहा है कि मैंने जब महाराज शरीर के साथ सत्ता लेके इस मृत्यु लोक में थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं आपको तारने वाला हूँ, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, मैं आपको तारने वाला हूँ। शब्द कहे मैं तारू सोई, अब किसको तारने? विश्वास। अगर मुझ पर कोई विश्वास करेगा, विश्वास के साथ मेरी शरण में कोई आता है, तो मैं शब्द दे रहा हूँ। शब्द यानी जबान दे रहा हूँ कि मैं आपको तारूंगा। जो विश्वास हमारो होई, नेचे पकड़ना डोले कोई, यानी मेरे शब्द को विश्वास के साथ जो कोई धारण करेगा, उस पर स्थिर रहेगा। महाराज ने कहा है कि मैं उनको ये भवसागर से बाहर करूंगा। नेचो पकड़ने डोले कोई, तो परम मोक ले जाऊं सोई। अब ये कब की बात? ये तब की बात है जब महाराज थे। अब आज वो भी कितने, एक पलक में। ये ऐसे सासों सास में राम राम भजन करो, एक एक चक्रों को कौलों को पार करो, ये बात नहीं है। महाराज के अंदर इतनी सत्ता थी कि करनी बिना गिगन जो चाली, एक पलक माही, मुदरा कुची नहीं कोई आसन, कोई जग जाने नाई। करनी बिना, ये जो हम भजन कर रहे हैं ये करनी है। हालांकि और कर्मकांड से ये अलग है तो करनी। हम साधना कर रहे हैं, हम श्वासोश्वास में राम राम को रटन कर रहे हैं,
खुलकर कोई कहता नहीं, मैं कह रहा हूं ये करनी है, फिर वो देश तो करनी के बाहर है, वो तो करनी से मिलता नहीं है, फिर अमरलोक में कैसे जाएंगे? दूसरा कोई उपाय नहीं, अभी वो सत्ता आई नहीं है। जो महाराज ने कहा था, शब्द कयो मैं तारू सोई, जो विश्वास हमारो होई, वो अभी सत्ता कहीं भी किसी के अंदर भी नहीं दिख रही है। हाँ, ये अनंत जीव जग रहे हैं महाराज की सत्ता से, जीव जागरूक हो रहे हैं, शब्द उनके अंदर जग रहा है, मगर ये सब सांसों सांस में राम राम रटन करने से ही जग रहे हैं। किसी संत के शरण में आते ही शब्द जागरूक हुआ, ये बात नहीं है। वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा तुरत जगावे। ये तो सत्ताधारी संतों की पहचान है। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ सोए हुए हंस को जगाते हैं अपने पावर से, अपनी सत्ता से। ये नहीं समझ लेना कि भाई हम राम राम छोड़ देंगे, सासू सास में भजन करेंगे, भजन करना छोड़ देंगे। ये बड़ी बड़ी बातें महाराज ने लिखी है, वो उनके अपने लिए लिखी है। हम तो केवल ये समझने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी धारा दो तरह की है। एक, सासों सास में भजन करके कंठ से, हृदय से, नाभि से बंकनाल खोल के ऊपर जाओ, और दूसरा किसी संत के शरण में, सत्ताधारी संत के शरण में चले जाओ, वहाँ आपको भजन करने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें बानी में है, और आपको इस विषय में क्लियर हो जाएगी बात। आसत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कयो तादिन सत होई। अब वो शब्द मिथ्या होई, कयो जके नहीं जग में कोई। समझ रहे हो? असत बात असत नहीं कोई। कौन सी बात सत्य है? ऊपर की साखी में जो बताई, शब्द कहो मैं तारू सोई, जो विश्वास हमारो होई। मुझ पर कोई विश्वास करके मेरी शरण में अगर निर्भयता से कोई रहता है तो मैं उनको तारता हूँ। ये महाराज के वचन है, और वो सत्य वचन है। मगर कब तक महाराज थे तब तक। असत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कयो ता दिन सत होई। जिस दिन महाराज ने ये बात कही थी, ये ज्ञान दिया था, ये महाराज की सत्ता यानी जगत के अंदर में फैली हुई थी। और सत्ता शरीर में ही आती है, सत्ता संत में ही आती है। और महाराज के अंदर वो सत्ता थी, तो वो सत्ता के ताकत से, सत्ता के प्रभाव से महाराज ने कहा था कि मैं सबको तारने वाला। इसीलिए तो महाराज ने एक जगह विठल राव के संवाद में आखिर में कहा है, क्या कहा है वो भी समझने जैसी बात है। कहीं न माने कोय वेद अर्था में नाही, किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुजमाई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख राम कहे सत स्वरूप की,
आज्ञा मुझ होए, हंस हंस सब भेज दो, जुग मेरे को मत खोए। क्या कह रहे महाराज? कहीं न माने कोई। क्या कहा था? कहीं न माने कोई। क्या कहा था महाराज ने कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालता हूं। मगर लोगों ने माना नहीं। कहीं न माने कोई और औरत में उलझे, ज्ञान में उलझे, पोथियों में उलझे। उसमें देखा, कहाँ कहीं भेद है क्या? भेद पंथों में नहीं है, भेद ग्रंथों में नहीं है, सत्ता संत में है। अब यही देख लो, हमारे सामने महाराज की वाणी प्रकट है। अगर महाराज रहते तो किसी भी शंका का समाधान तुरंत कर देते। ये वाणी हमारा भ्रम जरूर निकालती है, मगर वाणी को हम पूछ नहीं सकते ये क्या हुआ। ये तो वहाँ का ये सब देख के उसका लगाना पड़ता है कि उस समय क्या हुआ हो, किसको महाराज ने ज्ञान कहा होगा, ये तो हमको उसका लगाना पड़ रहा है। अगर महाराज रहते तो तुरंत पूछ लेते। मतलब क्या है कि वाणी बोल नहीं सकती, वाणी बोल नहीं सकती, वाणी में ज्ञान जरूर है, मगर अब इसको खोजी चाहिए, खोजने वाला चाहिए, तब वाणी समझ में आएगी। अगर खोजने वाला, खोजी ज्ञान देने वाला अगर गलत है तो हम गलत सुन लेंगे, हम गलत की लेके जाएंगे। तो ये आज महाराज न रहने से ये सारी स्थितियाँ हमारे तुम्हारे साथ हो रही है। तो अब वो शब्द मिथ्या हुआ, सत्शब्द मिथ्या नहीं हुआ। जो शब्द कहा था वो शब्द मिथ्या हुआ। जो महाराज ने, आप मान लो कि आगे और प्रमाण के साथ ये बातें और क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं उसको अभी जैसे महाराज की साखी के द्वारा इसे अपन समझते जाएंगे। अब वो शब्द मिथ्या होई, मिथ्या है ना? झूठ, झूठा। क्यों? कहो जो को नहीं जग में कोई, कहने वाला अब संसार में नहीं है। जब उन्होंने कहा था तब बात सत्य थी, मगर अब वो धाम पधार गए, अब उनका शरीर नहीं रहा। तो जो तारने की बात कही थी, जो शरण में आके ही मैं अमरलोक में ले जाने की बात कही थी, अब वो केवल शब्द रहेगा। अब नहीं तारने वाले कोई। अगर रहते तो कह देते कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल शरण में आ जाओ। तो वो पावर नहीं आया है। हर एक के पास कुछ न कुछ अपने जगह पावर है, मगर जो महाराज के अंदर तो सत्ता थी वो सत्ता पूरी नहीं है। अभी बहुत समय लगेगा, उसको आएंगे, ऐसी बात नहीं है। आगे और महाराज कह रहे हैं, देनी चीज कही थी भाई, से बंदा सुन गए सिधाई, कहो चीज कहाँ सुलावे, शब्द रतीवा के संग जावे। देनी चीज कही थी भाई, क्या कहा था? कुछ न कुछ वस्तु तुमको देने के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे पास वो चीज है, वो वस्तु है, मैं तुम्हें दे सकता हूं। अब ये तो कह दिया, मगर वस्तु ली नहीं गई, वस्तु उनके पास थी, केवल कह दिया कि मैं तुमको ये देने वाला हूं। अब लेने वाला आया नहीं। अब जब लेने वाला आता है तो देने वाला धाम चला गया।
अब देने वाला मर गया तो अब वो चीज कहाँ मिलेगी? अगर जीवित रहते वो आके मांग लेते तो उनको वो चीज मिल जाती, मगर वो मांगने नहीं आए, देने वाले इंतजार करते रहे। अब उनका समय खत्म हो गया, वो चले गए। अब वो चीज दूसरा कौन दे सकता है? व्यवहारिक दृष्टांत से महाराज ने समझाया है, कहो वह चीज कहाँ सु लावे। अब दूसरा कोई कहाँ से वो चीज वो वस्तु ला सकता है? शब्द रति वाके संग जावे। अब ये शब्द तो उनके साथ चला गया, सत्ता तो उनके साथ चली गई। अब ये जो सत्ता है, ये सत्ता संत जाने के बाद संतों की सत्ता कुछ वर्षों तक रहती है। रामदास जी महाराज खेड़ापा वाले की सत्ता 184 वर्ष थी। उनके जाने के बाद वो काम कर गई। आज हमारे गुरु महाराज जाने के बाद उनकी सत्ता चल रही है। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण यह है कि जो सासों सास में राम राम कर रहा है तो उनके अंदर नियंचल जग रहा है, सत्सबद जागृत हो रहा है, मतलब सत्ता है। अगर महाराज रहते तो ये मेरा कहना केवल इतना ही है कि ये भजन करने की आवश्यकता हमको नहीं रही। हम भजन कर इसलिए रहे हैं कि अब दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ऐसे संत अगर हमको कहे कि भजन करने की आवश्यकता नहीं, जो जो अनुभव तुमको महाराज ने जैसा वाणी में कहा है वैसा सब हो जाएगा, मेरी शरण में आ जाओ, तो बिल्कुल आंख मिच के चले जाओ, वहाँ देखो मत। क्योंकि वो पावर कह रही है, वो पावर आती है बिल्कुल ऐसे सिर पे हाथ रख दिए कि शब्द खड़ाक से 10वां द्वार एकदम। मगर अब वो उपाय नहीं है, पहला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम ये सासों सास में राम राम वाला कर रहे हैं। ये भी 10वें द्वार फोड़ के जाओगे नहीं जाओगे ये नहीं कह सकते कि यहाँ अटकना पड़ता है। ध्यान समाज में ये सारी बातें आई है। तापर एक निशान है ध्वजा फरू के शीस, वहाँ एक सुख राम कहे गेलो बिसवा 20। तापर एक विचार है ध्वजा फरू के शीस। ये मस्तक में 10वें द्वार में सहस्त्रदल कमल में शब्द रूपी ध्वजा फड़क रही है। अब जहाँ वो फड़क रही है तहाँ एक सुखराम कहे गेलो बिस्वा 20। वहाँ एक रास्ता है बिस्वा 20 यानी 100%, 101% वहाँ एक रास्ता है। अब वो रास्ता कितना बड़ा है और कितना छोटा है। बारी तिल पर मान है फिर राई उन्मान, अब हंसो सुख राम कहे अटक रयो वहाँ जान। रास्ता कितना है? तिल के इतना, राई के इतना। बारी तिल पर मान, बारी नाम रास्ता है, और फिर राई उन्मान, उन्मान यानी प्रमाण। अब हंसो सुखराम कहे अटक रहो वहाँ जान। संगत एक ही साखी पे हो जाती है। कितनी बार सुनोगे वही 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 वही, सब कुछ तो सुनते आ रहे हैं। अब यहाँ की बात कहो, मुख सिमरण पहुँचे नहीं, सास के न जाय, वा बारी सुख राम कहे कहो खुण खोले आए। बात तो ये चाहिए। सासों सास में भजन करते सारे चक्रों को अगर आपने खोला है
और खोलने के बाद अगर आप शिष्य बना रहे हो, दूसरे को अपनी शरण में ले रहे हो, तो वहाँ उनको छोड़ो मत, अटकाओ मत। या तो तुम अपना रास्ता खोलो और कैसे खोले वो उनको बताओ। एक ही बात पे संगत। कितना भी कुछ कहे तो बात तो आएगी 10वें द्वार की ही। 10वें द्वार कैसे खोले, यही तो बात आएगी। नहीं नहीं, हमारा भजन चल रहा है, हम धुन सुन रहे हैं, हम वो देश में, सब कुछ बराबर है। मगर कितने बरस आप 10वें द्वार में ही रहोगे, क्या आगे जाना नहीं है? वो तिल परमान राई उन्मान बारी को आपने कैसे खोला? मुख का सिमरन राम राम नहीं जा रहा, श्वासा नहीं जा रहा, फिर कैसे खोला? वो बताना पड़ेगा। कोई भी रो, मैं रो, कोई भी रो, वो बताना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि मैं संत की कृपा से, उनकी मेहर से 10वें द्वार के बाहर निकला, तो वो मेहर तुम आप हम पर करो। आपके अंदर तो वो सत्ता आ गई। हम क्यों इतने बरस 10वें द्वार में ही रहे? तो ये निर्णय होना चाहिए। मैं वैयक्तिक किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हमारी सत्संग की धारा आज ऐसे विषय पर चाहिए, क्योंकि हम सब लगभग 10वें द्वार में हैं। अब बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य कहते हैं कि भाई हम भजन तो कर रहे हैं, शरण में है, शब्द का तो कोई अनुभव नहीं आ रहा है। ऐसे भी है, कहते हैं सत्य कह रहे हैं। अब कोई कहते हैं कि भाई हमारा नाभि में, कोई कहते हैं कि हमने बंकनाल खोला। तो वहाँ भी बात आती है कि भाई बंद आपको कितने लगे, बंद लगे कि नहीं लगे, लगे हो तो उसको कैसे खोला? ये सारा निर्णय होना चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं, नाव पुरुष का है जग माही, बाता अरत तके सब आई, लेन देन किया बोहारा, ऊण सम सब सत पियारा। देखो, संत जाने के बाद 3 बातें आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? एक तो उनकी महिमा, उनका नाम। ये संत होके गए, इन्होंने भजन किया, तो उनकी महिमा जगत में रहेगी वो जाने के बाद। और संत जब तक है, जीवित अवस्था में है, हो सकता है तब तक कोई उनकी निंदा करे, मगर मृत्यु के बाद सब महिमा ही करते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद वो दिखते नहीं है। वो दिखते नहीं तो उनके अंदर की जो कमियां हैं वो दिखती नहीं है। फिर क्या दिखता है? उनका ज्ञान। क्या दिखता है फिर? आज हम तरसते हैं संत मोहनदास जी महाराज को देखने के लिए, कहीं दिखते नहीं। केवल उनका ज्ञान, उन्होंने क्या कहा था, यह अब रहा, उनकी महिमा रही। तो संत जाने के बाद 3 बातें रहती है, उसमें एक है उनका नाम। नाव पुरुष का है जगमाई। अब बाता अरत तके सब आई। अब जिन्होंने महाराज के साथ, अब ये तो कीनी वाले आए, कीनी में ही महाराज ने अपना शरीर छोड़ा था, तो वो सब बातें हम जानते हैं। क्यों प्रेम जानते हैं ना। आज भी हमारे सामने वो सब है। कहाँ कहाँ बैठे थे, क्या क्या कहा, कैसे हुआ, कितने बजे महाराज को तकलीफ होनी शुरू हो गई। यानी अब उन्होंने ज्ञान उस दिन क्या कहा, कौन सा विषय उन्होंने लिया, वो भी हमको याद है। बाता अरत तके सब आई, वो भी है, उनकी महिमा भी है। तीसरी बात क्या है? लेन देन किया बोहार। अगर उस समय अगर कोई उनके साथ व्यवहार किया, ज्ञान का आदान प्रदान, इसको कहते हैं व्यवहार। अगर किसी ने उनके साथ ज्ञान ले लिया होगा
और उन्होंने दे दिया होगा तो वो व्यवहार उनको मिल गया, उनका व्यवहार हो गया। अगर लेना देना होगा तो हम क्या कहते कि ये व्यवहार खत्म हो गया। उन समय सब सत्य प्यारा, वो थे तब तक ये बातें सत्य थी। आज वो नहीं है तो केवल उनकी महिमा रहेगी, उनका ज्ञान रहेगा, मगर वो कोई दे नहीं सकते, हम वो शब्द प्रकट करा नहीं सकते, वो शब्द को बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि अब वो नहीं है।